हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम jQuery सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि jQuery का कोड हम किस तरीके से लिख सकते हैं अपने वेब पेज में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वेब पेज क्रिएट करना है। एज यू कैन सी हियर कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। वेबसाइट के नाम से फोल्डर है और इसके अंदर myfile.html के नाम से फाइल पड़ी है जिसमें हम आज का अपना कोड करेंगे। सो इस फाइल को ऑलरेडी मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी और बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। सो चूँकि आज हम पढ़ने वाले हैं jQuery का सिंटैक्स, तो सिंटैक्स से क्या मुराद है? सिंटैक्स से मुराद ये है कि jQuery का कोड हम किस तरीके से लिखते हैं और इसको लिखने के क्या क्या वेज़ हैं या इसका जो कोड है उसको लिखने का क्या तरीका है, तो वो आज की इस वीडियो में हम कवर आउट करने वाले हैं। तो हम कोड की तरफ चलेंगे एंड यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सिंपली मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा टाइटल है वो ऐड कर दिया एंड इसके बिल्कुल बाद हमने यहाँ पे jQuery का CDN ऐड कर दिया, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि jQuery CDN क्या होता है और किस तरीके से इसको लिंक किया जाता है। बेसिकली मैं अगेन आपको थोड़ा बता देता हूँ। jQuery को ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे jQuery.com पे, वहाँ से जो इसकी jQuery.min.js की फ़ाइल होगी उसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर इसको रखें और देन आप अटैच करें स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू, उसका यहाँ पे पाथ मेंशन करके। लेकिन एक तरीका होता है CDN के थ्रू, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इसमें क्या है कि सिंपली jQuery ने अपने सर्वर के ऊपर कोड रखा होता है jQuery का, जो और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं code.jQuery.com का लिंक है, जहाँ पे jQuery 3.7.1.min.js के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सो इसी फाइल को हम अपनी यहाँ पे वेबसाइट में यूज़ करेंगे ताकि हम jQuery जो है उसका कोड यहाँ पे कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। jQuery का कोड आप स्क्रिप्ट के टैग्स में ही करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपको मैंने पहले ही बताया था कि jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है और डेफिनेटली अगर जावास्क्रिप्ट का कोड आप स्क्रिप्ट के टैग में करते हैं तो jQuery का कोड भी आप स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर ही करेंगे। बाकी इसमें जो रूल्स हैं वो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट वाले होंगे। जिस लाइक स्क्रिप्ट का टैग आप कहीं पे भी रख सकते हैं, बॉडी पार्ट में, हेड में या कहीं पे भी। लेकिन jQuery में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो हमारे पास CDN आ रहा है, या जो हमने अगर डायरेक्टली पाथ का भी लिंक दिया होगा तो जहाँ पे हमने उसका एग्जैक्टली लिंक दिया है उसके नीचे होना चाहिए कोड। ऐसा नहीं कि ये स्क्रिप्ट मैं यहाँ से उठाऊँ और इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख दूँ और ऊपर jQuery का कोड करो, तो डेफिनेटली वो रन नहीं होगा और हमें एरर्स देखने को मिलेंगे। सो अभी चूँकि यहाँ पे ये हमारा लिंक ऐड है, तो अब हम इससे नीचे यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग्स हमने ओपन किए हैं, तो हम jQuery का अब देखते हैं सिंटैक्स क्या है। तो इसका लिखने का जो तरीका है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरीके से है। जस्ट लाइक यहाँ पे हम डॉलर लिखेंगे, देन 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी एंड इनके दरमियान में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम लिखेंगे डॉट रेडी के बाद ब्रैकेट्स आ गई, क्योंकि डॉट रेडी जो है, रेडी वाला ये बेसिकली एक फंक्शन है और इसके अंदर हम मज़ीद पहले पैरामीटर के अंदर फंक्शन डिफाइन कर देंगे। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, इस तरीके से मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दूंगा और अब इस फंक्शन के अंदर जो भी हमें कोड लिखना होगा वो हम करेंगे। सो ये बेसिकली इसको लिखने का तरीका है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये है क्या एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डॉलर डॉक्यूमेंट, आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट में जब भी हमने किसी भी चीज़ को मतलब जस्ट लाइक यहाँ पे ये है H1 है, इसको हमने गेट करना होता था तो हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट का यूज़ करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अगर इसी तरीके से मुझे किसी एलिमेंट को क्लास नेम के थ्रू पकड़ना है तो हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए आप इस तरीके से लिखेंगे डॉलर डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली ये चूँकि हिस्सा सेलेक्टर का होता है। अब सेलेक्टर्स किस तरीके से या कौन कौन से होते हैं या किन किन सेलेक्टर्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं jQuery में और किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम सेलेक्टर लिखते हैं अपना, जो कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया है। तो क्योंकि हम डोम के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलेक्टर के अंदर हम जो भी डोम का हमारा एलिमेंट होगा उसको, जिसको भी हमें एक्सेस करना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा डॉट रेडी, ये बेसिकली फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो कोड होगा हमारा, चाहे यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँ, चाहे मैं यहाँ पे jQuery का लिखूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा console.log हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा एंड Ctrl Shift I प्रेस करके मैं यहाँ से कंसोल में चला जाता हूँ।
सो यू विल सी हियर कि यहाँ पे हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है, तो इट मीन्स इट्स वर्किंग। अगर फॉर एग्जांपल मैं jQuery का कोड जो है इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ कमेंट कर देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे ये कोड वर्क नहीं करेगा और यहाँ पे कंसोल में हमें एरर देखने को मिल रहा है। अब एरर क्या है, डॉलर इज़ नॉट डिफाइंड, तो डॉलर डिफाइंड नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लाइन नंबर 12 पे जो बता रहा है वो, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन बेसिकली हाईलाइटेड आ रही है, तो इट मीन्स कि उसको एरर यहाँ पे नज़र आ रहा है डॉलर का। अब डॉलर उसको क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डॉलर का जो सिंटैक्स है वो jQuery का, और डेफिनेटली अगर हम jQuery को लिंक ही नहीं करेंगे तो ये उसको किस तरीके से डिटेक्ट कर पाएगा। तो सिंपली हमें इसको दोबारा से लिंक करना है, सेव करूँगा एंड नाउ यू विल सी कि अभी जो पहले हमें console.log में वो प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे अगेन जो है वो शो करवाने लग पड़ेगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि बाहर मैंने jQuery का कोड लिखा है और दरम्यान में मैंने जावास्क्रिप्ट की एक स्टेटमेंट लिखी, जो आप अगेन जावास्क्रिप्ट में भी देख चुके हैं कि हम console.log लिखते हैं कंसोल में कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं उस डॉक्यूमेंट में राइट करवाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ document.write हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे jQuery सिंटैक्स हमने लिखा था उसको उसने रिमूव कर दिया और यहाँ पे उसने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को ये ना छेड़े, तो उसके लिए हमें सेलेक्टर्स का डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। या तो फिर हम jQuery में सेलेक्टर्स का यूज़ करेंगे या तो फिर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए चूँकि हम सेलेक्टर्स नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो अभी के लिए मैं जावास्क्रिप्ट के ही सेलेक्टर्स का यूज़ करूँगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा document.getElement by ID और यहाँ पे हम ID मेंशन कर देंगे my heading डॉट inner HTML इक्वल्स टू टेक्स्ट चेंज्ड। सो मतलब मैंने यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट लिख दिया कि टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है। सो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि jQuery सिंटैक्स यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल से ट्राई करता हूँ कि ये क्यों रन नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला होगा। लेट मी चेक माई हेडिंग डॉट इनर HTML। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो टी हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। सेव करूँगा देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी हियर कि टेक्स्ट चेंज जो है वो यहाँ पे लिखा आ चुका है। तो इट मीन्स कि jQuery को लिखने का तरीका तो कुछ ये है, लेकिन दरमियान में अभी जो हमने लिखा ये जावास्क्रिप्ट का कोड था, सिंपल जावास्क्रिप्ट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसकी बजाय हम सेलेक्टर्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं jQuery में। सो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो बाहर वाला सिंटैक्स है इसका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है डॉलर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आगे लिखा है डॉट रेडी। तो बेसिकली पहले इसके आ जाता है सेलेक्टर, देन सेकंड जो है वो आ जाता है आपके पास फंक्शन, जो कुछ आप करवाना चाहते हैं। सो बेसिकली रेडी वाला फंक्शन क्या करेगा कि जब भी आपकी डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली तौर पे लोड हो जाएगी देन ही वो इन दोनों स्टेटमेंट्स को लोड करेगा और इनको रन करेगा। तो ये तो था बेसिकली कि किस तरीके से हम jQuery का सिंटैक्स लिखते हैं और इसको क्या लिखने का तरीका है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम सेलेक्टर्स के बारे में देखेंगे एंड नेक्स्ट आगे हम jQuery के बाकी के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।